आज शाम तक रोड पे, क्योंकि बाकी पाकिस्तान के किसी शहर में रोड पे आप नहीं बैठ रहे, तो यहाँ पे भी आपने वही पॉलिसी अपनानी है। हमारे साथ कमिटमेंट भी है, हमारी नॉलेज में है हुआ है, तो हम उनको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अफसरान को भी ये इंस्ट्रक्शन मिल चुकी हैं और इंशाल्लाह इस पे हम अभी सख्ती करेंगे और कराची के शहरियों को ये रिलीफ देंगे, क्योंकि 3 दिनों से उन्होंने बहुत भुगता है। कराची में धरने देने वालों से बात हो गई है। आज रात से पहले तमाम धरने खत्म कर दिए जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। कराची पुलिस चीफ की वार्निंग। कराची के लोगों ने 3 दिन बहुत भुगत लिया, अब सख्ती करेंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ू का तकरीब से खिताब। कमिश्नर कराची का एहतजाजी धरनों के मकाम का दौरा। एहतजाज को खत्म करने की दरखास्त। सफर में रास्तों की बंदिश पर मुख्तलिफ शहरों में धरने। कराची में 13 मकामात पर धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गुलिस्तान जौहर, कामरान चौरंगी, अबुल हसन असफहानी रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद, 5 स्टार चौरंगी, आयशा मंजिल और करंगी नंबर 2.5 पर धरने। सड़कों की बंदिश के बायस शहरी खार। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक के मसाइल। जिला कुरम में अमन अमान के क़याम का मिशन। कोहाट में ग्रैंड कबायली जिरगा कल दोबारा होगा। कबायली जिरगे में अमन मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। गुज़िश्ता रोज जिरगे ने मजीद मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहरिब कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जा सकेगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद किया जाएगा। पारा चनार, पेशावर, मरकजी शाहरा और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। मुतादिद इलाकों में अद्वियात, खुराक और अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत। शहरी सूरत हाल से परेशान। केपीके भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। और अब भी यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सके, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का, ये शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। केपी हुकूमत कुरम और पारा चनार में अमन कायम करने में नाकाम हुई। पंजाब की एयर एम्बुलेंस पारा चनार में भी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पारा चनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, मरीम नवाज का नहीं। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। लाहौर पंजाब का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। नौजवानों को लैपटॉप फ्राहम कर रहे हैं। मरीम नवाज ने वो मंसूबे शुरू किए जो पहले किसी हुक्मरान ने नहीं किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंसी के हवाले से जो वहां सूरत हाल है परचनार में, बकरीन में, उस पर पूरा मुल्क परेशान है। मसाइल का हल ताकत से नहीं होता, मुज़ाकरात से होता है। लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के सोचना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें। पारा चनार के हालात पर पूरा मुल्क परेशान है। कुरम का मसला हल होना चाहिए। मसाइल का हल ताकत से नहीं, मुज़ाकरात से होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी कुरम मामले पर संजीदगी दिखाए। कुरम समेत किसी भी जगह गैर कानूनी असलहा नहीं होना चाहिए। अफगानिस्तान हमारा भाई है, अदब से कहते हैं कि धमकियां ना दे। पाकिस्तानियों को शहीद करने वाले अफगानिस्तान की पनाह में क्यों है? मदारिस की रजिस्ट्रेशन अहम कदम है। 18,000 से ज़ायद मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो चुकी। वजारत तालीम से भी मदारिस की रजिस्ट्रेशन जारी है। अगर किसी ने वजारत तालीम के साथ नहीं जाना तो वो ना जाए। जो वजारत सनद के साथ जाना चाहता है, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम कल और आइंदा भी मदारस के चौकीदार रहेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक इजलास। गवादर से मस्कत के लिए परवाज़ों का आगाज़ 10 जनवरी से होगा। रकबे के लिहाज से गवादर एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम की ब्रीफिंग।
वजीर आजम ने कहा, गवादर का नया बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान अजीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। वजीर आजम की न्यू गवादर एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत। वजीर आजम से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक की मुलाकात। वजीर आजम को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वजीर आजम के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स में 3,907 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,15,258 पॉइंट्स पर बंद। अमेरिकी करेंसी की कदर में 1 पैसे का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 48 पैसे पर फरोख्त। मुल्क भर में सोना 600 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 2,72,600 रुपये हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। दो तरफा ताउन को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने के लिए पंजाब और UAE का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मरीम नवाज की UAE के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। खुसूसी मुरात और साजगार माहौल की यकीन दहानी। UAE सफ़ीर की तरक्याती मनसूबों मौसमियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक इक़दामात पर वज़ीर आला मरीम नवाज की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में UAE की मुआवनत को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बदकिस्मती से पाकिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद बढ़ रही है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए और ज्यादा मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी के हवाले से तमाम तर मुमकिन इक़दाम लिए जाएं। वज़ीर आज़म से इंसदादे पोलियो टीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म को इंसदादे पोलियो की हालिया मुहिम और उसके नताइज पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुतालिका अफसरान को पोलियो से मुतासरा इलाकों में दौरों की हिदायत। तोशाखाना केस में FIA के तीसरे गवाह ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन बिन्यामीन ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। गवाह ने बानी PTI की जानिब से लिए गए 108 तहाइफ की फहरिस्त जमा करवा दी। तोशाखाना के इंदराजे तहाइफ रजिस्टर को भी अदालत में पेश किया गया। तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। जो मैं 1.5 साल से 2.5 साल से अपने केसेस का सामना कर रहा हूँ, जो मैंने जेल काटी है 1.5 साल, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी के साथ डील करके निकलूं। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा, चाहे वो यहाँ पे हो इस जो जेल कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में हो या जाकर हाई कोर्ट में हो। बानी PTI को 6 जनवरी को सजा मिलेगी। अलकादर ट्रस्ट केस हाई कोर्ट में जाकर खत्म हो जाएगा। बानी PTI कहते हैं 2.5 साल से मुकदमात भुगत रहा हूँ, डील की जरूरत नहीं। बानी बनी गाला में नजरबंद नहीं होंगे, केसेस का सामना करेंगे। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है। बहन नलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान किसी दूसरे रास्ते का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वक्त बड़ा कीमती है, मुज़ाकरात लाजमी है, कभी कोई भी माइनस नहीं होता। जो लोग फांसी घाट तक गए, माइनस वो भी नहीं हुए। जो भी तब्दीली लानी है ऐवान के जरिए लाई जाए। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। ये भी कहते हैं कि नून लीग भी अपनी सियासी जो अपने साथ इत्तेहादियों को लेकर चलती है, तो फिर इत्तेहादियों से भी बात करे। एक तरफा फैसले इस वक्त मुल्क के लिए सख्त खतरे का बाइस। आज हम नून लीग से भी कहें कि आप जितने फैसले करें, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि मशावरत को सामने रखें, मशावरत से चले। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो कई दहाइयों से एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। हुकूमत फैसलों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत करे। मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है, एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है।
कौम देखे कौन सी लॉबी और कौन से लोग उनके हक में बोल रहे हैं। सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। हमें पाकिस्तान को लाहक अमराज की दुरुस्त तशखीस करना होगी। मईशत की बेहतरी और अमन अमान सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। सियासत सियासी मैदान में होती है। सियासत का दूसरा नाम मुज़ाकरात है। पाकिस्तान 56 इस्लामी मुल्कों में वाहिद एटमी ताकत है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का मुस्लिम लीग नून के यौम तासीस की तकरीब से खिताब। हर शख्स के लिए उसके मुल्क से मुकद्दम कोई चीज़ नहीं। अवाम के तमाम मसाइल का हल मुल्क की खुशहाली से जुड़ा है। हमने लड़ाइयाँ जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। वज़ीर तिजारत जाम कमाल। अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके खैबर पख्तूनख्वा के खाते में डाल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं। केपी का कुल कर्ज 725 अरब रुपए है, जबकि वफाक हर महीने इतना कर्ज लेता है। शहबाज शरीफ के सिर्फ 2 साल इक़्तिदार में पाकिस्तान का कर्जा 27,000 अरब रुपए बढ़ा है। मशीर केपी बैरिस्टर सैफ का वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशी और सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमत ताजिरों के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म है। कौमी मईशत में ताजिरों का अहम किरदार है। बिजनेस कम्यूनिटी की तजावीज़ ठीक तरीके से वानों तक नहीं पहुँचती। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। मिसाक जमहूरियत के बदौलत हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कराची के मसाइल को जानबूझकर बढ़ाया गया। शहरी परेशान है। रेड लाइन मंसूबा लोगों के लिए अजाब बन चुका। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है। कराची में सड़कें ही नहीं, पानी की कमी भी है। रेड लाइन से जुड़े बहुत से काम हैं जो अभी शुरू ही नहीं हुए। पहलवान गोड़ सफूरा चुरंगी जाने वालों को मुश्किलात का सामना है। मेयर कराची का बयान सिंध हुकूमत के लिए चार्जशीट है। रहनुमा MQM और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात। 38 FIA अफसरान और अहलकार हेडक्वार्टर में पेश। DG FIA तमाम अफसरान और अहलकारों से तहकीकात करेंगे। जुर्म साबित होने पर अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुलव्वस 38 अफसरान और अहलकार कराची, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद जोन में तैनात हैं। FIA ने मुबैना तौर पर मुलव्वस 18 अफसरान और अहलकारों को जिला बदर कर दिया। जिला बदर किए गए अफसरान में 1 सब इंस्पेक्टर और 3 ASI शामिल। अफसरान और अहलकारों को गुजरात, गुजरांवाला और सियालकोट में तब्दील किया गया। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलरों समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शफीक, अजमत अली, खिजर हयात, मिर्जा सिकंदर, मोहम्मद नवाज, शाहिद अमीन, शहजाद यूसुफ, जफर इकबाल, असद अब्बास शामिल। एजेंट जफर इकबाल मासूम बच्चों की अगवा और बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस पाया गया। मुल्जिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। FIA ने जड़ांवाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह के अहम रुकन को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम गैर कानूनी तरीके से लीबिया के रास्ते शहरियों को यूरोप पहुंचाता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तालीमी शोबे में बेहतरी की बुनियाद रख दी। होनहार स्कॉलरशिप, पहला पब्लिक स्कूल, रीऑर्गेनाइजेशन, हायर एजुकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम, हर तहसील में गर्ल्स कॉलेजेस के लिए बसेस की फ्राहमी, दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल मुहिम, सरकारी स्कूल में नए क्लासरूम, साइंस और IT लेबॉर्ट्रीज का क्याम। चीन की तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। डेरा गाजी खान, राजिमपुर और मुजफ्फरगढ़ के 3,527 स्कूल्स में 4 लाख से जायद तुलबा के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध पैक का एहतमाम। बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज।
खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम कर रही है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के तदारुक से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन 1 माह बाद दोबारा कराने का हुक्म। जो स्कूल बसों की पॉलिसी पर अमल नहीं करते उनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए, अदालत के अहकामात। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस लें। लाहौर की सड़कों का सर्वे करने की जरूरत है, ट्रैफिक का बुरा हाल हो चुका, माहौलियात का मामला जिस सतह पर आ चुका है, हमारे पास अब वक्त नहीं है। अदालत ने कमेटी बनाकर लाहौर का ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में सफेद मोतियों की बरसात, हर तरफ हसीन मनाजिर। गुज़िश्ता रोज से स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला जारी, दर्जा हरारत -13 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी के बाद सस्तौर के इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता। वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद, आज़ाद कश्मीर के इलाके वादी लीपा में खून जमा देने वाली सर्दी, निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में, कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री रिकॉर्ड। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। उनका इंतकाल जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। जिमी कार्टर ने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर के इंतकाल पर शोक का ऐलान। अमरीकी परचम सरनेगू जिमी कार्टर की तदफीन सरकारी एजाज के साथ की जाएगी। अमरीका और दुनिया ने एक गैर मामूली रहनुमा, सियासतदान और इंसान दोस्त को खो दिया है। जिमी कार्टर की शख्सियत उसूल, ईमान और इंसान दोस्ती की अलामत थी। अमरीकी सदर जो बाइडन, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आलमी अमन और इंसानी हुकूक के शोबे में साबिक अमरीकी सदर की खिदमात को याद रखा जाएगा। दुख की घड़ी में मेरी हमदर्दियां जिमी कार्टर के खानदान के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी।